अच्छा भाई, एक सवाल पूछना था मुझे आपसे। तो ये कुणाल कामरा का भी केस सुना आपने? कुणाल कामरा का हाँ, जो वो कॉमेडियन है इतना पता है मेरे को, इसने कुछ वो एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ बयान बयान दे दिया था, गद्दार हाँ वद्दार हाँ, था शायद। शायद उसको लेके कुछ। फिर झमेला हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं चलो, उसने जो कहा मुझे वो वैसे तो पहले से पसंद नहीं था, लेकिन जो शिव सैनिकों ने किया, जगह को तोड़ देना, वेन्यू को तोड़ देना, ये बहुत गलत किया। एक किस्म से तो यार ये हुलीगन है। कैसे देखते हैं आप देखो, इसको? मैंने आज पोस्ट जो लिखी है वो इसी चीज पे लिखी है। अच्छा। अभी मैंने एक पोस्ट लिखा है वो इसी चीज पे लिखा है। हम्म। नटशेल में बात इतनी है, हर हाँ। आदमी को परेशान करने की छूट है। हम्म। जिसकी आवाज ज्यादा ऊंची है, दबंग जो जितना ज्यादा है, वो किसी को भी सार्वजनिक स्थलों पे परेशान कर सकता है, सरकार बीच में नहीं आएगी। हम्म। अच्छा। जहां भी पहुंचो गदर मचा दो, जहां भी जाओ धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। ओ बाप रे! ये तो वही पागलपन है 16वीं सदी का। बस काटो, मारो एक दूसरे को। बस इसी बात। तो सरकार ने कभी भी शिव सैनिकों का को धंधा यही है, सरकार आती है क्या रोकने? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। बस दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा। सरकार उसको रोकने नहीं आती। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि कुणाल कामरा जो है वो एक अच्छा ऑपोजिशन है नरेंद्र मोदी या फासिज्म के खिलाफ। आप इसके बारे में क्या सोचते हो फिर? अभी ओपोजिशन क्या होता है यार ये? मतलब क्या है वो? मतलब जो नरेंद्र मोदी को अपोज कर रहा है, बीजेपी आरएसएस को तो अपोज कर रहा है। अपोज करके क्या होता है? उससे तो कुछ होता नहीं है ना, वो तो कोई एक्टिविटी में नहीं आएगा ना। पॉलिटिक्स में अपोज करता है हम्म। तो उससे क्या बना? फिर अपोज करके क्या गाड़ी आगे किधर गई है? वही है खड़ी। बिल्कुल। आपका आप डायरेक्शन क्या बता रहे हो वो मैटर करता है ना, कि आप क्या प्रपोज करते हो। तो भाई नरेंद्र मोदी है, हम्म। वो उसके कार्यकाल में महंगाई बढ़ गई, तो ठीक है, आप बताओ आप कौन से कानून लाके महंगाई कम करना चाहते हो? या आपके हिसाब से मोदी को कौन सा कानून नहीं छापना चाहिए था और कौन सा कानून छापना चाहिए था? दोनों चीजें बताओ। हम्म। नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर क्या है? फिर सर्कस है, फिर बचा हुआ तो जो भी है। तो उस पर क्या बोले अब हम, बताओ आप। मतलब उस पर क्या टिप्पणी करेंगे अब हम? वो तो पॉइंटलेस बात हो गई ना। बिल्कुल। हम्म? हम्म। वो बात पूरी पॉइंटलेस हो गई ना फिर। लेकिन जो जवान लड़के हैं या जो बीजेपी विरोधी हैं, वो उसको एक हीरो की तरह देखते हैं कि जो फासिज्म को अपोज कर रहा है, भाई हिम्मत। एक वो मसीहा तो टाइप की उनको भाई। ये पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कि पॉलिटिक्स में समस्या उठाने वाला या विरोध करने वाला है वो टाइम वेस्टर की तरह होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और विस्तार से बता सकते हैं कि नॉर्मल आदमी समझ सके इसको? मैं तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल आदमी कैसे समझे? तो नॉर्मल आदमी ऐसे समझे कि मान लो हम्म। महंगाई है, जी। तो आप आके और ये चिल्ला चिल्ली मचाओ रोड पे कि भाई महंगाई बढ़ रही है, हाँ हाँ। तो ये विरोध करने से क्या महंगाई कम होएगी क्या? नहीं, इससे तो नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत में हम्म। 1000 फिल्में बनी होगी पुलिस के भ्रष्टाचार पे। हाँ, बिल्कुल बनिए। तो फिल्म उद्योग ने पुलिस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, हाँ, उठाया, उन्होंने उठाया। सालों तक उठाया। जी, बिल्कुल। नेताओं के भ्रष्टाचार पे भी हजारों फिल्में बनाई, हाँ जी, बिल्कुल। मिलावट के ऊपर हजारों फिल्में बनाई। हाँ, बिल्कुल जी। तो ये सब समस्याओं को उठाने से जी। क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं, मुझे तो एक पैसे का भी भ्रष्टाचार कम तो नहीं लगा फिर कभी। वो समस्या उठाने से कुछ होता थोड़ी है। इतनी सारी भारत में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब कोई ना कोई मुद्दा समस्या उठाती रहती है। जी। समस्या को उठाने से कोई समाधान नहीं होता, वो समस्या हल नहीं होती है। मतलब
चाय में शक्कर ज्यादा गिर गई तो शक्कर ज्यादा बोलने से कोई शक्कर कम नहीं हो जाती। हम्म। तो आपको है ना उसके लिए पॉलिटिक्स में कानून लाना पड़ता है। कोई समस्या है तो आपको ऐसा कानून लाना पड़ेगा जिससे वो समस्या खत्म हो। अच्छा। तो कुणाल कामरा वो बात तो कर ही नहीं रहा है ना हाँ नहीं, कि भाई कुणाल तू कामरा तो तू किसी कानून कानून, क्या चाहता है देश में। बिल्कुल उसने कोई प्रपोज ही नहीं किया नरेंद्र कानून। मोदी ने लॉकडाउन का कानून छापा तो तू क्या बोलता है लॉकडाउन नहीं आना चाहिए था। जीएसटी छापा तो क्या नहीं आनी चाहिए थी। हम्म। उसने रेरा छापा। उसने बहुत सारे ऐसे कानून छापे हैं जो गलत थे। उसकी जगह वो क्या प्रपोज करता है उसके हिसाब से जीएसटी की जगह कौन सा टैक्स सिस्टम चाहिए। वो टैक्स सिस्टम कौन सा प्रपोज करता है उसने बोला है कभी। नहीं। तो पुलिस भ्रष्ट है तो पुलिस को ठीक करने के लिए क्या बोलता है वो। बोला है कभी उसने पुलिस को ठीक करने के लिए क्या कानून लाना है। अदालतें खराब है तो क्या कानून लाना है। ये जज अभी पकड़ा गया करोड़ों रुपए उसके बंगले से बरामद हुए। तो अभी के देखो वो जज के खिलाफ वीडियो बना के विरोध कर रहा है भाई उससे क्या होगा। जजों जज तो सारे ही भ्रष्ट है। उसको ठीक करने के लिए कानून कौन सा लाना है वो बता रहा है क्या वो। बिल्कुल सही कहा। तो ये समस्या उठाने का जो धंधा है हम्म। वो तो वो तो धंधा है भाई। वो कोई काम में थोड़ी आता है जी। कि तुम काम कर रहे हो। वो काम की श्रेणी नहीं है। अच्छा। अब ये बात लोगों को पता नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वो सोचते हैं देखो ये सही बात बोल रहा है। अरे भाई वो सही बात बोल के होता क्या है। वो तो सही कहा। ऑडियंस के लिए का ऑडियंस खींचने का धंधा कर रहा है भाई। वो कोई तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करने की डायरेक्शन में थोड़ी कुछ कर रहा है। राइट राइट। सोल्यूशन तो कानून से ही आएगा। राइट। और वो बात तो कुणाल कामरा बोलेगा नहीं। हाँ मैंने तो कभी उसको सुना भी नहीं मतलब 10 सेकंड भी सुना मुझे पता नहीं है वो बोलता क्या है। मेरे को तो कुछ भी नहीं आइडिया है। मैंने उसको पर मैं रील्स पे ही जनरली सुना है, बता रहा मैंने उसको रील्स पे सुना है। हूँ। टू बी ऑनेस्ट वो एक कॉमेडियन है, मैं कॉमेडियन को सीरियसली लेता नहीं, और मैंने उसको रील्स पे सुना है कि मेरी फीड में वो दबा के आ रहा था इस इंसिडेंट के बाद। हाँ तो अब ऐसे आदमी एक कॉमेडियन है तो वो अगर पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा है तो क्या बोलना। पर अगर पॉलिटिकल कमेंट कर रहा है तो उसको क्या सीरियस लेंगे। उसने कोई कानून वानून तो रखा नहीं है व्यवस्था को सुधारने के लिए। बिल्कुल। तो क्या पब्लिक क्या पंखा के बैठी है क्या। वो अपोजिशन है मतलब आप फिर कह रहे हो कि लोग उसे अपोजिशन मानते हैं मतलब इसका मतलब क्या हुआ। वो तो एंटरटेनर है ना। बिल्कुल। अपोजिशन कहाँ से हो गया। हाँ राइट। वो तो एंटरटेनर है। बिल्कुल, अब या तो वो, एंटरटेनर आदमी जो बिकेगा बेच देता है। जी जी, जो माल को व्यूअर मिलेंगे वो माल बेच देगा। बिल्कुल। ऐसा ही है। हाँ, एक सेट ऑफ ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है वो। अगर वो सच में ऑपोजिशन हाँ होता बस या तो उसका कोई काम तो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कोई करना है। लॉ प्रपोज करता वो कि कौन सा लॉ होना चाहिए, या फिर इलेक्शन ही लड़ लेता। अगर लॉ प्रपोज करने में इसको दिक्कत आ रही है तो कम से कम इलेक्शन ही लड़ लेता। नहीं वो पॉलिटिक्स में ही नहीं है तो हम उस पे वजन क्या रखें अब। बात तो कुणाल सही है। कामरा पे जब वो पॉलिटिक्स में ही नहीं है जी जी। तो वजन क्या डाले अब उसके ऊपर। वो तो कॉमेडियन है ना मतलब एंटरटेनमेंट करता है। अब लोग उसको पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ रहे हैं मेरे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। तो उसका माल बेच रहा है यार जो माल ज्यादा बिकेगा वो अभी उसको 5% लोग जानते थे 15% जानने लग गए। उसने एक बयान दिया शिव सैनिक लोग उसके वहां पहुंच गए धा धूम मचा दी। तो फेमस हो गया और हमको बात करनी पड़ रही है उसके ऊपर। बिल्कुल सही कहा। तो उसका तो काम हो गया ना। बिल्कुल। मैं तो इस आदमी को जानता तक नहीं था। अभी मेरे को जानना पड़ गया तो वो तो उसका वो है उसको रणनीति है। फेम मिल सक्सेस हो गया। गया वो। फेम मिल गया, राइट राइट। फेम मिलने के लिए फेम लेने के लिए उसने ये सर्कस किया और वो सक्सेस पड़ गया। बिल्कुल, और आपको जान के हैरानी होगी कि उसका जो सेट टूटा है उसने शायद लाइव स्ट्रीम करी हुई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन लोगों ने उसको पैसे भेजे हैं हम्म। हिम्मत अफजाई करने के लिए। अच्छा हिम्मत अफजाई के। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। भाई साहब बड़ी जंग लड़के आए होंगे शायद। आजकल किसी के खिलाफ बोलना ही लगता है जंग लड़ने के बराबर ही हो गया है। आजकल किसी के खिलाफ बोल के ड्रामा करना ना जंग लड़ने के बराबर ही हो गया है। हालांकि है तो वो ड्रामा लेकिन लोगों को लगता है पता नहीं कौन सी जंग लड़ के आया एक बयान से ही बिल्कुल। एक बयान दिया और हो गया है। हाँ, मुझे तो ये कभी कभी ऐसा लगता है राजनीति कम लगती है और मुशायरा ज्यादा लगता है। एक तरफ गालिब बोल रहे हैं, एक तरफ मीर ताकि मीर बोल रहे हैं एक तरफ फैज अहमद फैज बोल रहे हैं। ओहो, एक दूसरे को मतलब अपने आप को शब्दों में बता रहे हैं मैं तो कितना बड़ा धुरंधर हूँ
उसमें चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता हो, गली के नेता हो, कॉमेडियन हो, सब है। एक से एक बड़ा शायर। पॉलिटिक्स छोड़ के ये शायरी जरूर कर रहे हैं सारे मिलके, बस ये है। ठीक है, ठीक है किशन जी, रखता हूँ, ठीक ठीक करते वरुण हैं भाई, बात, है ओके ना। ओके, थैंक यू।